एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक था। मैंने यार ऐसा कहीं पढ़ा था रिसेंटली, एटलेटिको के आई थिंक प्रेसिडेंट ने ये कोट किया था कि अ, जो एफएफपी के जो रूल्स हैं उसके हाँ अकॉर्डिंगली इंग्लिश क्लब्स जो हैं वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते चले जा रहे हैं, और हाँ। इसकी वजह से रेवेन्यू वो ज्यादा जनरेट कर पा रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा केपेबल हैं अ, हम्म। अच्छे प्लेयर्स को परचेज करने के अट्रैक्ट लिए। करने के लिए, हाँ। अट्रैक्ट करने के लिए भी नहीं, वो कर भी सकते हैं उतना स्पेंड, वो उतना हाँ वही स्पेंड कर वही। सकते हैं अगर तुम हाँ अच्छा राइट। रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो तो। हाँ तो अब वो चाहे वो पैसा कहीं से भी आ रहा है बट वो खर्च कर सकते हैं, हाँ परचेज हाँ कर हाँ। सकते हैं उस प्लेयर को। तो हम्म। आई थिंक, मतलब तुम इससे अग्री करते हो क्या? उसने, एटलेटिको के प्रेसिडेंट ने बोला था कि इस केस में ही मतलब सुपर लीग के लिए इसीलिए ये लोग वो कर रहे थे, वोट कर रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि हम्म। सुपर लीग बेसिकली एक तरीका है जिससे यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी इन सब हाँ राइट राइट। ट्रांसफर्स में, क्लब को नहीं, लेकर के। मेरे को नहीं लगता, मेरे को नहीं लगता। क्यों? देखो, अगर जैसे ईपीएल जो है वो ज्यादा एंटरटेनिंग है तो ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, ज्यादा लोग देखते हैं। अगर तुम सुपर लीग की बात करो तो सुपर लीग में कौन कौन सी टीम है? कोई एक नाम बताओ, जैसे 4-5 नाम बताओ। रियल मैड्रिड, बार्सिलोना। तो सारी टॉप की टीम्स हैं, और टॉप 20 में। रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये लोग अग्री कर चुके हैं, एथलेटिको जब मैड्रिड भी बोल जब दिया है। ये आ जाएंगे तो तुम्हारे लिए वो ज्यादा एंटरटेनिंग लीग बन जाएगी एंड वो ज्यादा हाँ पैसा कमाने लगेगी। एग्जैक्टली हम्म, एग्जैक्टली। हाँ एडवर्टीजमेंट का पैसा हो गया, ब्रांड का पैसा हाँ हो गया, जो भी होगा तुम इसमें इंक्लूड कर सकते हो, वो ज्यादा पैसा कमाने लगेगी। तो ऑब्वियसली हाँ ईपीएल या जो बाकी प्रीमियर लीग्स हैं वो इसका तो लाइक कह लो कि विरोध करेगी ही करेगी, जो हाँ छोटी ऑब्वियसली टीम्स हैं ऑब्वियसली। जो ज्यादा नहीं कमा पाएंगी। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ यूनिफॉर्मिटी मतलब। नहीं हाँ आ रही है, सब अपने बिजनेस और अपने प्रॉफिट के लिए ही काम करता है भाई। हाँ राइट। ऐसा नहीं है कि मतलब भाई हम, मतलब मान लो कि मेरे पास 500 करोड़ रुपए है और मैं ना इतना ही खर्च कर सकता हूँ बिकॉज मेरे को ना इतने में एंटरटेनमेंट, स्पीड को क्यों नहीं ले आते भाई फुटबॉल में फिर हाँ गेम में? वही वही, ट्रू ट्रू एंटरटेनमेंट ट्रू। ज्यादा है, लाइक तुमको बैलेंस हाँ बना के चलना पड़ता है। बट सुपर लीग वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो उसका नहीं लगता मेरे को। मैं एग्री नहीं करता इस चीज में। हाँ हम्म, मतलब मैं भी अग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि मतलब मैं ये अग्री करता हूँ कि हाँ एथलेटिको मैड्रिड के लिए वो अच्छा होगा, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड ऑब्वियसली यही चाहेगी कि भाई मेरे पास एक अच्छा शेयर आए रेवेन्यू का। और करेक्ट। प्रीमियर लीग सब क्लब्स के लिए क्या है भाई, उन वो लोग ऑलरेडी बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। और प्रीमियर लीग एज अ होल बहुत सारा पैसा कमा रही है। अब वो इतना पैसा कमा रहे हैं कि भाई उनको क्यों लेट गो करेंगे भाई ये सब चीजों के लिए, कि मतलब इतना पैसा मैं कमा रहा हूँ और मेरे पास इतना परचेजिंग पावर है, तो आई विल परचेज प्लेयर्स और मेरा व्यूअरशिप जाएगा ना अगर सुपर लीग आएगा तो आई थिंक प्रीमियर लीग क्लब्स को ऐसे भी नहीं करना चाहिए। सो नहीं, आई लेकिन मीन। प्रीमियर लीग क्लब्स, मैं लिवरपूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता हूँ कि वो उस टाइम पे एफएसजी क्यों इंक्लाइंड थी सुपर लीग के लिए। मतलब मैं ये समझता हूँ कि वो 100% गलत है, बट मैं उनका थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ। उनका ये था कि क्योंकि मैन सिटी के ऊपर इतने चार्जेस थे और एफएफपी उसके ऊपर कुछ भी एक्शन, मतलब एफएफपी के अकॉर्डिंगली प्रीमियर लीग उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि वो मतलब इन एनी केस वो आपके ऊपर लॉ सूट कर देंगे प्रीमियर लीग के हाँ। ऊपर, और वो चलता रहेगा जितने भी टाइम तक चलता रहेगा। उनको कोई हम्म। मतलब वो उनको कोई कुछ नहीं दिक्कत है। ठीक है, आज से हाँ राइट 50 साल बाद अगर रिजल्ट निकलता भी है और वो 50 में से कितने टाइटल्स अगर जीत भी जाते हैं, एग्जैक्टली तो उनको हाँ। उनको कोई वो नहीं है, कोई उसके फर्क बाद नहीं पड़ेगा। दिक्कत नहीं है इस चीज से। वही तो वही। एक लिवरपूल का रीजन ये था कि मतलब इस केस में मोनोपोली जो होगी वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगी इक्वली, जैसे कि हम्म सब ये सब क्लब्स इसीलिए रेडी थे। बट हम्म। ठीक है, वो मतलब वो तो फिर फुटबॉल के पूरे जो स्ट्रक्चर है उसको ही उसको ही खत्म कॉन्ट्राडिक्ट करना करता है। होगा। हाँ। ट्रू ट्रू ट्रू। एक क्वेश्चन था मेरा कि हम्म लाइक एटलेटिको मैड्रिड ऑब्वियसली बहुत बड़ा क्लब है, ठीक है ना? हम्म। बट मेरे हिसाब से एटलेटिको मैड्रिड के प्रेसिडेंट की बात का स्टेटमेंट कोई ज्यादा वेटेज नहीं है। हाँ नहीं है। ट्रू, ऑनेस्टली ऑनेस्टली आई एग्री आई एग्री। क्यों? हाँ वो नहीं कुछ भी देखो बोलेगा, एटलेटिको कोई ऐसा मैड्रिड, ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत वॉफल कर बड़ा। रहा है क्या? हाँ नहीं नहीं नहीं, वॉफलर एटलेटिको तो है। मैड्रिड, नहीं देखो ऐसे बात है ना कि एटलेटिको मैड्रिड ऑब्वियसली बहुत बार ला लीगा जीता है, बहुत कुछ किया है। हम्म, लेकिन अल्टीमेटली ला लीगा जब तुम बोलते हो तो दो ही टीम के नाम आते हैं सामने, हाँ हम्म, हाँ। रियल मैड्रिड एंड हम्म। बार्सिलोना। वो एंड ये बार्सिलोना। किया इसलिए। हाँ भाई ये तो फेस टाइम पे नहीं आता था। हाँ इस पे भी होता है, डिस्कॉर्ड पे भी होता है। रियल मैड्रिड
तो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का ही नाम आता है। तो अगर हाँ, मेरे हिसाब से अगर बात की जाए कि अगर पेरेज ये बात बोलता है तो हाँ, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ अगर ये एटलेटिको मैड्रिड का प्रेसिडेंट बोलता है। ट्रू ट्रू, आई एग्री, जैसे आई एग्री, ये तो है। पेरेज ने भी, मेरे को पता नहीं, शायद अभी रिसेंटली, मतलब मैं शायद रील्स में देखा गया था, कुछ भी कहीं देखा था कि पेरेज बोल रहा है कि दुनिया को बताने का वक्त आ गया कि रियल मैड्रिड क्या है। बता दे भाई। अच्छा, अभी तक जैसे बता नहीं रहा था। अचानक तो अभी बचा है क्या बताना? एक चीज है ना, पेरेज ने बहुत कुछ किया है क्लब के लिए, बहुत हाँ, ज्यादा कुछ किया उसने। वो ऐसे डिसीजंस लिया है जो कि हार्ड थे बट क्लब के हाँ, फायदे में थे। ऑब्वियसली राइट, फैन फेवरेट नहीं थे डिसीजंस कि तुम भाई बोलो कि रोनाल्डो को निकालना है या कुछ ऐसा करना। कुछ भी बोल देता था भाई, रोनाल्डो इज अ डॉग। हाँ, वो एक इंसान है पूरी दुनिया में जो ये बोल सकता है, पता है। हाँ, मैसी ट्रू फैंस भी ट्रू। बोल सकते हैं भाई, इस बात पे एग्री भी करेंगे वो। क्या? हम कह रहे हैं मैसी फैंस भी बोल सकते हैं, and इस बात पे वो एग्री भी करेंगे। हाँ, सही में भाई, मेसी फैंस तो भाई, अभी मैं वो तो हाँ एक मैं ये अलग ही कह रहा हूँ टॉपिक है भाई, कि जिसपे मैं जिसकी नहीं बात डिस्कस का करना चाहता। रोनाल्डो केयर करे। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ट्रू।